जय हूँ अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। वर अपजस सहित्यहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो अब इन दो पंक्तियों में क्या बात चल रही है, पहले आप सुन लीजिए। राम कहते हैं जब लक्ष्मण मूर्छित हैं तो उस समय की बात है। राम कहते हैं कि अब मैं अयोध्या क्या मुँह लेकर जाऊंगा, मतलब सभी अयोध्यावासी मुझे ताना मारेंगे कि नारी के लिए प्रिय भाई गंवा दिया। इतनी बेइज्जती तो मैं सहन कर लेता कि मैं तो अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन तुम्हारा दुख कैसे सहन करूंगा। पत्नी का दुख तो मैं कैसे ना कैसे सहन कर लेता। पत्नी के दुख के लिए इतनी हानि नहीं होती, लेकिन अब मैंने तुम्हें खो दिया तो मेरे लिए बहुत दुख की बात होगी। ये दुख की बात मेरा कठोर हृदय कैसे सहन करेगा। ऐसा हम इन दो पंक्तियों में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे, फिर इसकी हिंदी करेंगे। इससे आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जय हूँ का मतलब होता है जाऊंगा, अवध मतलब होता है अवध, अवध का मतलब होता है अयोध्या। कवन का मतलब क्या, मुँह माने मुँह, लाई माने लेकर। तो कह रहे हैं राम कहते हैं कि क्या मुँह लेकर जाऊंगा, क्या मुँह लेकर जाऊंगा अयोध्या, क्या मुँह लेकर जाऊंगा अयोध्या। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। तो क्यों अयोध्यावासी यही कहेंगे कि नारी के हेतु मतलब लिए, नारी के लिए प्रिय भाई गंवाई, मतलब नारी के लिए प्रिय भाई गंवा दिया। अयोध्यावासी यही कहेंगे कि नारी के लिए प्रिय भाई को गंवा दिया। वर अपजस सहेतहु जग माही। वर मतलब होता है भले ही, अपजस मतलब अपयस, सहेतु माने सहना या सहन करना, जग माने संसार, माही माने में। तो यह संसार में मतलब इस संसार में या यह संसार में इस बेइज्जती को या इस अपयश को, यह संसार में इस बेइज्जती को भले ही सहन कर लेता। यह संसार में इस बेइज्जती को भले ही सहन कर लेता। नारी हानि विशेष क्षति नाही, मतलब नारी हानि विशेष हानि, क्षति माने हानि नहीं है। नारी हानि विशेष हानि नहीं है, इतनी हानि नहीं है। अब अपलोकु शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। अपलोकु मतलब भी होता है अपयसी। अब माने अब, शोक माने दुख, सुत माने पुत्र, तोरा माने तुम्हारा, तोरा माने तुम्हारा। अब अपयस के साथ साथ हे पुत्र, राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं तो राम जी कह रहे हैं कि अब अपयस के साथ साथ हे पुत्र तुम्हारा दुख, हे पुत्र तुम्हारा दुख। अब अपयस के साथ साथ हे पुत्र, राम जी कह रहे हैं कि अब अपयस के साथ साथ हे पुत्र दुख तुम्हारा दुख है। अब अपयस के साथ साथ हे पुत्र दुख तुम्हारा है। तो वो अपयस तो था ही कि मैंने नारी गंवा दिया। संसार कहेगा कि ये नारी को गंवा दिया, तो ये अपयस तो था ही, लेकिन अब अपयस के साथ साथ हे पुत्र तुम्हारा दुख भी है। सहिस निठुर कठोर उर मोरा। तो सहिस माने सहन, निठुर माने निर्दयी, कठोर माने कठोर, उर मतलब हम पीछे भी पढ़ चुके हमेशा कि उर मतलब हृदय, मोरा माने
मेरा। तो कह रहे हैं कि मेरा, राम जी कह रहे हैं कि मेरा निर्दयी हृदय, राम जी कह रहे हैं कि मेरा निर्दयी हृदय, कह रहे हैं कि राम जी कह रहे हैं कि मेरा निर्दयी कठोर हृदय कैसे सहन करेगा। राम जी कह रहे हैं कि मेरा हृदय, राम जी कह रहे हैं कि मेरा कठोर, मतलब कह रहे हैं राम जी कह रहे हैं कि मेरा निर्दयी कठोर हृदय कैसे सहन करेगा। किसका? राम क्या सहन करेगा? लक्ष्मण के दुख, जो लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। निज जननी के दुख एक कुमारा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। तो निज जननी के एक कुमारा मतलब है कि तुम निज माने अपनी, तुम अपनी, जननी माने माता, मतलब तुम अपनी माता के एक ही कुमार थे। तात तासु तुम्हें प्राण आधारा, तासु माने उनके, तुम माने तुम, प्राण माने प्राण, आधार माने आधार हो, मतलब तुम उनके प्राणों के आधार हो। हे भाई तुम, राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से कि हे भाई तुम उनके प्राणों के आधार थे। तात माने भाई, हे भाई तुम उनके प्राणों के आधार थे, मतलब हालांकि लक्ष्मण का एक और भाई था, लेकिन लक्ष्मण और प्यारे थे माता पिता के लिए, इसलिए राम ने कहा कि तुम उनके, हे भाई तुम उनके प्राणों के क्या हो? आधार हो। सौंपे सिमोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु का दहऊँ तेहि जाही, उठी किन मोहि सिखावऊँ भाई। तो अब इन दो पंक्तियों में क्या बता रखा है, पहले आप सुन लीजिए। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें मुझे सौंप दिया था, तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे दिया था। क्यों दे दिया था? ये जानकर कि बड़ा भाई साथ है तो कहीं ना कहीं इसका कल्याण होगा, अच्छा ही होगा। सब प्रकार का कल्याण जानकर, सब प्रकार का अच्छा जानकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंप दिया था। अब मैं वहां जाकर उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या उत्तर दूंगा? ये बातें उठकर तुम मुझसे क्यों नहीं सिखा, मतलब ये बातें सुनकर तुम मुझे क्यों नहीं सिखा देते? ऐसा ही हम इन दो पंक्तियों में पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप इसके शब्दार्थ देख लीजिए, फिर इसकी हिंदी हम करेंगे, इससे आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सौंपेस माने सौंप दिया, मोहि माने मुझे, तुम्ही माने तुम्हें, गहि माने पकड़ कर, पानी माने हाथ, पानी मतलब हाथ। तो तुम्हारा हाथ, गहि माने क्या होता है? पानी माने हाथ। तुम्हारा हाथ पकड़कर, तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे, मोहि माने मुझे, सौंपे माने सौंप दिया था। तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंप दिया था। सब विधि सुखद परम हित जानी, सब माने सब विध माने प्रकाश, सुखद माने सुख, परम माने अच्छा, हित माने हित, जान माने जानकर, मतलब तुम्हारा सब प्रकार के, विध माने प्रकार, सब प्रकार के सुख और परम हित माने कल्याण, सब प्रकार के सुख और कल्याण जानकर, सब प्रकार के सुख और परम कल्याण जानकर ही तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंप दिया था, मतलब मुझे सौंप दिया था कि उसका क्या होगा? कल्याण होगा। उतरु का दहे तेहि जाई, तो वहां जाकर, उतरु का मतलब होता है वहां जाकर, जाई माने जाकर, वहां जाकर मैं क्या उत्तर दूंगा? उतरु कहाँ माने क्या, कहाँ माने क्या, वहां जाकर मैं क्या उत्तर दूंगा। उठ किन मोहि सिखाऊं
भाई। वहां जाकर मैं क्या उत्तर दूंगा, उठ किन मोय सिखाओ भाई। हे भाई, हे भाई तुम उठकर, हे भाई तुम उठकर मुझे मुझे माने मुझे क्यों नहीं सिखाते। हे भाई तुम उठकर मुझे क्यों नहीं सिखाते। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवण सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। तो अब इन दो पंक्तियों में थोड़ी सी अलग बात है। यहाँ तक जो हमने पढ़ा वे थे राम के वचन, लक्ष्मण को कहे गए। और अब जो दो पंक्तियों में हम मतलब इन दो पंक्तियों में पढ़ेंगे, तो पहली एक पंक्ति में तुलसीदास जी कह रहे हैं और एक पंक्ति में भगवान शिव ने कहा है। तो भगवान शिव ने मतलब भगवान पहली लाइन में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के आंखों से आंसू निकलने लगे। राम के आंखों से, राम के कमल रूपी आंख मतलब राम की आंख कमल के समान है, तो कमल रूपी आंखों से पानी बहने लगा, यानी रोने लग गए। जैसे कमल के पत्तों से पानी बहने लगता है, वैसे वे भगवान हैं, वैसे ही उनकी आंखों से क्या निकलने लगा, पानी निकलने लगा। वे भगवान हैं, वह सबके कष्टों को दूर करते हैं, सबकी चिंता को मिटाते हैं। आज वे खुद सोच में हो गए हैं। तो दूसरी लाइन में भगवान शंकर ने कहा है कि जो दूसरों की सोच मिटाते हैं आज स्वयं सोच में है। आज वो क्या है, स्वयं सोच में। जो अखंड रघुराई वो खुद सोच में ही है। ये बातें पार्वती से कह रहे हैं, कौन, भगवान शिव ने कहा है। तो पार्वती जी से दूसरों की सोच मिटाते हैं। जो हे पार्वती जो दूसरों की, शिव जी कह रहे हैं कि हे पार्वती जो दूसरों की सोच मिटाते वे आज स्वयं सोच में हो गए हैं। जो खुद अखंडित हैं, जिनका कोई नुकसान, जो खुद अखंडित हैं वो रघुराई जिनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, वे आज नर लीला दिखाकर भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। ये बातें भगवान शिव ने पार्वती से कहा है। तो पहले इसके शब्दार्थ देख लीजिए, फिर इसकी हिंदी करेंगे। इससे आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहु माने बहुत, विध माने प्रकार, सोचत माने सोचते हैं, सोचत माने भी सोच, विमोचन माने दूर करना। तो कह रहे हैं कि बहुत प्रकार से, बहुविध माने बहुत प्रकार से, बहुविध मतलब बहुत प्रकार से, सोचत माने भी सोच होता है और सोच माने सोच भी। तो बहुत प्रकार से, बहुत प्रकार की सोच को, बहुत प्रकार की सोच को दूर करने वाले आज स्वयं सोच रहे हैं। बहुत प्रकार के सोच को दूर करने वाले आज स्वयं सोच रहे हैं। श्रवण सलील राजीव दल लोचन। तो श्रवण माने बहना, सलील माने पानी, राजीव माने कमल, दल माने रूपी, लोचन माने आँख, दल माने आँख। तो कह रहे हैं कि कमल रूपी आँखों से, कमल रूपी आँखों से पानी बह रहा है। कमल रूपी आँखों से पानी बह रहा है। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा माने पार्वती जी, भगवान शिव कह रहे हैं कि हे पार्वती वे अखंड राम हैं, मतलब जिनका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। हे पार्वती वो अखंड राम है। नर गति भगत कृपाल दिखाई, मतलब वो वे नर लीला, गति माने लीला, गति मतलब होता है लीला। वे नर लीला कह रहे हैं कि वे नर लीला दिखाकर, वे नर लीला कृपाल दिखाकर, वे नर लीला दिखाकर भक्तों पर कृपा दिखा रहे हैं। वे नर लीला दिखाकर भक्तों पर कृपा दिखा रहे हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, प्रभु
प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिम करुणा मुँह वीर रस। तो अब इन दो पंक्तियों में क्या बता रखा है, पहले आप सुन लीजिए। प्रभु के दुख को सुनकर जो वहाँ बानर सेना थी, भालू थे, सब दुखी हो गए, वे भी रोने मतलब विलाप करने लग गए। उसी समय हनुमान आ जाते हैं, जैसे करुणा में वीर रस आ जाता है, जैसे किसी दुख में वीरता आ गई हो, ऐसा हम दो पंक्तियों में पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप इसके शब्दार्थ देख लीजिए, फिर हम इसकी हिंदी करेंगे, इससे आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो प्रभु मतलब प्रलाप माने विलाप, सुन माने सुनकर, कान माने कान, विकल माने होता है, अरे कान माने सुनकर, दोनों सुन माने भी सुनकर, कान माने भी सुनकर, और विकल माने व्याकुल, भय माने हो गए, बानर माने बानर, निकर माने समूह। तो प्रभु के विलाप को सुनकर, प्रभु के दुख को सुनकर बानरों का समूह व्याकुल हो गया। मतलब प्रभु के विलाप को सुनकर बानरों का समूह व्याकुल हो गया। आई गयो हनुमान जिम करुणा मुँह वीर रस। तो व्याकुल हो गए। तो जैसे करुणा में, जिम माने जैसे, जैसे करुणा में वीर, जैसे करुणा में वीर रस समा गया हो, जैसे करुणा में वीर रस समा गया हो। मतलब दुख तो था, लेकिन वीरता का जन्म हो गया जब हनुमान जी आ गए। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया, धन्यवाद।